अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हम पहले से पढ़ चुके हैं, हम पहले से जानते हैं कि ये जो बेंजीन है उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है जी सी और एच। हम ये भी बात जानते हैं जो इसका जो मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी हमारे पास। पहले हम बात करें मॉलिक्यूलर मैस की, तो वो हमारे पास है जी 78.106। तो ये इसका ये है मॉलिक्यूलर मैस, जो ये जाहिर करता है इसमें कार्बन एटम की तादाद 6 होगी और हाइड्रोजन एटम की तादाद 6 होगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसकी। तो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होता है जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का होता है ये हमारे पास C6H6। ये बातें हम पहले पढ़ चुके थे। हमने पहले ये भी बात की थी कि बेंजीन को डिस्कवर किसने किया था। हम दोबारा इधर लिख देते हैं कि बेंजीन को डिस्कवर किया था माइकल फ्राइडे ने। माइकल फ्राइडे ने। ये बातें हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक आज का जो हमारा है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। उसके बारे में कुछ प्रीवियस नॉलेज ये था कि एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का ये क्या है जी, CH है। मॉलिक्यूलर मैस कितना है, ये 78.106 मतलब 78.106 है। और मॉलिक्यूलर मैस इसका कितना है, ये हमारे पास C6। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितना है, ये C6H6 है। और डिस्कवर इसको माइकल फ्राइडे ने किया था। तो आज हमने जो टॉपिक है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को नज़र में रखते हुए साइंसदानों ने क्या किया था जी, कुछ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे। साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर मैस को नज़र में रखते हुए कुछ क्या बनाए थे जी, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे जी बेंजीन के। proposed by earlier scientist। साइंटिस्ट के बजाय हम केमिस्ट यूज़ करें। अर्लियर केमिस्ट, जो अर्लियर केमिस्ट थे, उन्होंने बेंजीन के कुछ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स को क्या किया था जी, प्रपोज किया था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को बनाया था। तो ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थे वो रिजेक्टेड भी हो गए थे। रिजेक्टेड। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो अर्लियर केमिस्ट थे उन्होंने क्या बनाए थे जी, बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिए थे कि बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जल्दी रिजेक्टेड भी हो गए थे। तो उनमें कुछ एग्जांपल्स स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की क्या हैं जी, कुछ एग्जांपल्स हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की पढ़ते हैं। जो मेन दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए थे बेंजीन के लिए, वो हमारे पास कुछ इस तरह थे जी, कुछ इस तरह था जी। पहला जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया बेंजीन का, उसमें क्या है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हाइड्रोजन कितनी है जी, 2 3 5 और ये 6। पहला जो स्ट्रक्चर बेंजीन का दिया गया कुछ इस तरह था, जिसका नाम क्या था जी, 1,5 हेक्सा डाई आइन। मतलब इनमें
दो ट्रिपल बॉन्ड है जी 15 हेक्सा डाई आइन। तो पहला स्ट्रक्चर जो बेंजीन के लिए हमें दिया गया था वो कुछ इस तरह था, और जो दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए दिया गया था वो कुछ इस तरह था कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हम नाम क्या रखेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन, ये 5 पोजीशन, तो हम लिखेंगे 15 हेक्सा डाई इन 3 आइन। मतलब 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है जी, और 1 और 5 पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, और ये हेक्सीन है हमारे पास 15 हेक्सा डाई इन 3 आइन। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या थे जी, बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारे पास दो थे। एक को हमने कह दिया ये 15 हेक्सा डाई आइन, एक को हमने कह दिया 15 हेक्सा डाई इन 3 आइन। ये दो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर थे बेंजीन। तो अब हम चेकआउट करते हैं कि क्या ये पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हैं वो बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर से मिलते हैं या नहीं मिलते। वो कैसे हम चेक करते हैं, हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को। ये स्ट्रक्चर को चेक करने का तरीका ये होता है कि उस फर्जी स्ट्रक्चर को हमने बना लेना है, फिर उस स्ट्रक्चर का हमने कंपैरिजन करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। क्या वो स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतर रहा है, अगर पूरा उतर रहा है तो ठीक है, अगर पूरा उतर नहीं रहा तो ये आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है। चलते हैं जी हम उस बेसिक की तरफ, उन बुनियादों की तरफ जिनकी वजह से बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था वो रूल्ड आउट हुआ था। उनमें पहली बुनियाद क्या थी, KMnO4 के साथ रिएक्शन। पहली बुनियाद क्या थी, रिएक्शन विद KMnO4। तो ये जो KMnO4 है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन, या फिर जब हम इस साथ करवा देते हैं जी अल्काइन के साथ, किन दो, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है या तो वो अल्कीन जैसा है या अल्काइन जैसा है जो हमने स्ट्रेट चेन देखा है। जब हम KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्कीन या अल्काइन के साथ, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती, नो रिएक्शन, जिससे ये शो होता है कि बेंजीन ना तो ही अल्केन है ना ही वो अल्काइन है। पहली बेसिक क्या थी, वो KMnO4 के साथ रिएक्शन था कि जो अल्कीन और अल्काइन है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि जो बेंजीन है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन डज नॉट हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। पहला तो इस बुनियाद पर हमने ये तय कर लिया कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। बेंजीन डज नॉट हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम दूसरी बेस इस पे पढ़ते हैं कि दूसरी बेस क्या थी जी, बेंजीन के जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट करने के लिए हमने देखा KMnO4 के साथ। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, या फिर हम देख लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम बेंजीन और इन कंपाउंड के, ये जो हमने स्ट्रेट चेन दो कंपाउंड बनाए हुए हैं, इन कंपाउंड का और बेंजीन का इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं, या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मतलब अल्कीन या अल्काइन जो है, अल्कीन या ये जो हमारे पास अल्काइन है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन से रिएक्शन देते हैं जी, एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं जी,
हम करते हैं जी बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ जी, इन कंसनट्रेटेड HNO3 या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो बेंजीन इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अब इस वजह से भी हम क्या कर देते हैं जी, बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या कर देते हैं जी, रूल्ड आउट कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, बेंजीन डज नॉट हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इस नतीजे से भी हमने ये नतीजा निकाल लिया कि बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। बेंजीन डज नॉट हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो इनसे हमने ये नतीजा दूसरी दफ़ा निकाल लिया कि बेंजीन जो है वो आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं रखता। अब तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरी बेसिस क्या थी बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल आउट करने के लिए, वो कुछ ये थी हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। वो जो तीसरी रीजन थी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर हम इन स्ट्रक्चर दोनों को ही मान लें तो इसके हिसाब से मतलब 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच हैं जी, 6 कार्बन इसमें क्या है जी, स्ट्रेट चेन में अटैच हैं। ये हमने 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच कर दी। अगर हमारे पास इधर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है तो वो कंपाउंड और होगा हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास ये हम दूसरा कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, 4 5 और ये 6, अगर इधर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो वो कंपाउंड और होगा जी। तो इसी तरह अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं इसकी, तो इधर अगर आप सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो वो कंपाउंड और होगा जी। इस तरह मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट स्ट्रेट चेन में बेंजीन के कितने हैं जी, 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर जो बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं वो 3 हैं। हम लिखेंगे बेंजीन विद स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर gives 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम बात करें बेंजीन के ओरिजिनल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने होते हैं, तो बट बेंजीन गिव्स only 1 mono substituted product। लेकिन बेंजीन सिर्फ कितना देता है, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देता। हमने 3 रीज़न पढ़ लिए हैं इनकी कि क्यों बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट किया गया, क्यों बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ख़त्म किया गया। पहली थी KMnO4 के साथ रिएक्शन, दूसरी हमने कैसे चेक की थी, कंसनट्रेटेड HNO3 या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया था। तीसरा हमने उसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चेक किया था। स्ट्रेट चेन के साथ बेंजीन 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही थी, लेकिन असल में बेंजीन कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, एक ही। तो ये 3 रीज़न थी जिनकी वजह से ये बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रॉन्ग साबित हुआ, रिजेक्ट किया गया। इसकी कुछ और रीजंस भी हैं जो हम इसको अभी डील करते हैं। 3 रीज़न हमने बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के रूल्ड आउट होने की पढ़ ली हैं। मज़ीद हम चौथी रीज़न पढ़ते हैं जी। वो क्या थी जी, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूलाज हैं
उन जनरल फार्मूला से बेंजीन का फार्मूला मिलता ही नहीं था। जैसा कि हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला है जी, हमारे पास अल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला था वो है जी CnH2n+2। अगर हम अल्कीन की बात करें उसका जनरल फार्मूला जी हमारे पास C(N)H2n। अगर हम अल्काइन का जनरल फार्मूला पढ़ें तो वो होता है जी हमारे पास CnH2n-2। लेकिन बेंजीन का जो जनरल फार्मूला है वो इन तीनों फार्मूलाज के साथ नहीं मिलता। बेंजीन का अलग ही जनरल फार्मूला है जिसमें ये देखें C(N) अगर H है तो वो भी N ही है। तो इस तरह बेंजीन का जनरल फार्मूला है हमारे पास ये, जो ऊपर वाले किसी से भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या कहेंगे, बेंजीन ना ही अल्केन है, ना ही अल्कीन है, ना ही अल्काइन है। ये अलग से एक क्लास है कंपाउंड की जिसका कोई भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ये किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं मिलता। डज नॉट मैच विद एनी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, डज नॉट मैच विद एनी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इससे हम क्या नतीजा निकालेंगे, इससे जो हमने फाइनल रिजल्ट निकाला वो ये क्या था जी, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन is ruled out। ये जो हमारे पास चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट कहता था कि जो हमारे पास बेंजीन है उसका जो जनरल फार्मूला है ना वो अल्काइन से मिलता है, ना वो अल्कीन से मिलता है, और ना ही वो हमारे पास किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से वो नहीं मिल रहा। उसका अलग से एक जनरल फार्मूला है। इस चारों पॉइंट्स की बेस पर हमने एक रिजल्ट निकाला। वो रिजल्ट क्या था, बेंजीन डज नॉट हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं रख सकती। इसलिए ये रिजल्ट था हमारे पास कुछ इस तरह से बना, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इज रूल्ड आउट। मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का ख़त्म ही कर दिया, पॉसिबिलिटी ही उसकी साइंटिस्ट ने देखना ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कोई रिंग स्ट्रक्चर, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर लेके आओ तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ से बेंजीन के जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर साइंटिस्ट तजवीज़ करते थे उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर वो किस कोशिश में लग गए, बेंजीन के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में, रिंग स्ट्रक्चर बनाने में। तो जल्दी ही हम इसके रिंग स्ट्रक्चर के साथ हम आएंगे वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें।